उनको मैं ये खवाता हूँ, ये देता हूँ, वो ग्रहण करें। वो वायस मुखे न भुंक्स्व, काक मुखे न भुंक्स्व, कुत्ते के मुंह से आप ये खाइए, कौए के मुंह से ये खाइए। इस तरह से उनकी विधि में ये बात कही जाती है। और काक बलि तो प्रसिद्ध है, जब तक कौए को खवा नहीं दो तब तक उद्धार नहीं होता है। तो उन दिनों तो बेचारे कौए घबरा जाते हैं श्राद्ध पक्ष में, कि अब हम कहाँ जाएं। अभी वहाँ हमारे प्रसंग में गए थे, वहाँ ये हुआ, उन्होंने जो प्राणी संग्रहालय था वहाँ से कौए को पकड़कर पिंजरे में बंद करके लेकर आए, क्योंकि कौए आते ही नहीं हैं खाने के लिए। और महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में तो जैसे तोते को पिंजरे में लेकर जाते हैं श्राद्ध पक्ष में, उस तरह से कौए को लेकर जाते हैं और 100 रुपये उसका चार्ज लेते हैं चोंच लगवाने के। अब चावल थोड़ी कोई कौए को भाता है, वो तो कचरा खाने वाला है, गंदी वस्तु खाने वाला है, उसी में उसको स्वाद आता है। तो ये इन सब रूपों में ये विधियां थीं। शास्त्र में तो अभी भी उसी रूप में है, पर उनको सात्विक कल्प में उसका विकल्प देकर और बदल दिया गया कि आप इसको विकल्प कर दें। अब हमारे यहाँ तो ये हो गया कि तस्मात् आदौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम, सभी कार्य में सभी वस्तु का प्रभु को समर्पण होता है और उसी से होता है सब कर्म संपन्न। तो प्रभु के लिए जो भी ग्राह्य होती है वही हमारे यहाँ कर्म में मान्य होती है वस्तु। तो श्राद्धादि कर्म भी भगवत महाप्रसाद से ही हमारे यहाँ भी होता है। तो जो सात्विक हैं उनके कल्प में ये बात नहीं है, वहाँ जितनी भी तामसिक राजसिक वस्तुएं वो वर्जित हो जाती हैं। तो भगवान ने जो सात्विक भोजन, राजस भोजन, तामस भोजन का जो प्रकार भगवद गीता में कहा है कि यातयामम गतरसम पूति पर्युष्टयंचेत उच्छिष्टम अभिचामेद्यम भोजनम तामस प्रियम, वो सब तामसों के लिए जो प्रिय है वो वस्तु सब हमारे यहाँ वैष्णव कल्प में से बाहर निकल दी गई। तो ये बात समझो कि किस तरह से इसका संकोच है। सात्विकों के लिए राजस तामस को छोड़ने का विधान हो गया, जहाँ प्रत्यक्ष पशु का विधान है वहाँ पर पिष्ट पशु यानी उसका प्रतिनिधि बनाकर और उसके से विधि करने का विधान हो गया। दूसरा, काल के भेद से भी शास्त्र ने ये कही है बात कि यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेदा प्रवर्तते संन्यासंच अग्निहोत्रंच तावत कुर्यात कलौ युगे। ये अग्निहोत्र आदि सब छोटी मोटी सभी विधि में वेद ने इस तरह से पशु बलि बताई है। सोम यज्ञ में 5 पशु होते हैं, उनकी बलि चढ़ाई जानी चाहिए। पर कलिकाल में अग्निहोत्र ही वर्जित हो गया तो ये पूरा प्रकरण ही खत्म हो गया, क्योंकि काल ही इतना तामस हो गया कि उसमें संकोच करने के लिए जो हिंसा यज्ञ में बताई गई है उसका सहारा लेके असंकुचित हिंसा में लोग प्रवृत्त हो जाएंगे, ऐसी शास्त्र को भीति है। इसी तरह किसी काल में नियोग के द्वारा संतान की उत्पत्ति, जो निसंतान हो उनको छूट दी गई थी, कलिकाल में उसको वर्जित माना गया। श्राद्ध में मांस का विनियोग और काल में मान्य था, कलिकाल में निषिद्ध कर दिया गया। तो कलिवर्ज्य प्रकरण में इन बातों को कहा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कलिकाल की तामसता का विचार करते हुए अब आगे नहीं चालू रखनी चाहिए। तो कलिकाल में उनका वर्जन हो गया है, अब वो प्रश्न नहीं है। अब अगर हम करते हैं तो वो शास्त्र का अतिक्रमण है। अन्यथा प्राचीन जितने भी शास्त्र पुराण इत्यादि को हम पढ़ें, वहाँ कोई भी इस बात से क्षोभ नहीं है। जैसे
स्वयं भगवान ऋषि रूप में प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु का खून पिया कि नहीं? ये तो भागवती कहती है। अब भगवान के लिए खून हो चाहे दूध हो या गंगा जल हो, सब भगवत रूप ही है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। रामचंद्र जी धनुष बाण लेके मृग को पकड़ने गए थे। पकड़ने के लिए धनुष बाण थोड़ी होता है, शिकार के लिए होता है। और आखिर में भी पकड़ा थोड़ी, मारा ही तो था। उसके बाद मारीच निकला उसमें से। तो सीता जी को खेलने के लिए थोड़ी मृग चाहिए था, अरोगने के लिए चाहिए था। क्षत्रियों को छूट है इस बात की। अब आप क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं तो क्या करें? लक्ष्मण जी शिकार कर कर आते थे और रामचंद्र जी सीता जी अरोगते थे। वो तो रामायण में वर्णन विस्तार से मिला है। शशाद मुनि की कथा ही ये है। खरगोश को खा गए, वो जो श्राद्ध के लिए लेकर जाने का था वो देने के बजाय खुद खा गए, इसलिए उनको शशाद यानी खरगोश खा जाने वाला, रेबिट ईटर। तो इन सब बातों को हमें समझना चाहिए कि किन के लिए क्या ग्राह्य है, किन के लिए क्या त्याज्य है। काल भेद से, आपके संप्रदाय भेद से, गुण भेद से, कर्म के भेद से, स्थान के भेद से। अब क्योंकि ये जैनों ने, अब राजस्थान बेचारे पूरा बेल्ट राजस्थान का शूरवीर क्षत्रिय प्रजा का था, पर लाखों लाखों की संख्या में जैन मुनियों ने जाकर सबको जैन बना दिया, अहिंसा अहिंसा करके। इसीलिए तो ये मुगल और सब मुसलमान यवन है वो यहाँ तक आ जाए, नहीं तो उनकी हिम्मत ही नहीं थी यहाँ तक आने की। सभी लड़ायक कौम थी, उसको जैन बना दिया अहिंसा अहिंसा कहकर। अब और प्रदेश में जितने जैन नहीं है उतने हमारे बॉर्डर में है जैन। पूरा राजस्थान का बेल्ट ले लो, पूरा कच्छ का बेल्ट ले लो, और वहाँ जो जैन मुनि होते थे उनके वो यशोगान भी उस तरह से गाए जाते कि ये कैसे है कि इतने तलवार वालों की तलवार को म्यान करवा दी, 40,000 की, 1,00,000 लोगों की, क्षत्रियों की तलवारों को म्यान में करवा दिया। अब ये कोई यशोगान है? उसके कारण पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो गया 800 साल तक। तो ये बात ध्यान से समझो कि वो इतनी अहिंसा उनके कारण हुई। इसलिए यहाँ तक हो गया कि आधुनिक जो हमारे शास्त्र का अनुवाद करने वाले हैं उन्होंने भी ऊटपटांग अर्थ करने शुरू किए। गीता प्रेस की पुस्तकों में जितने भी पुराण के अनुवाद हैं, जहाँ जहाँ पर स्पष्ट रूप से मांस या पशु का शिकार करने का वर्णन है, वहाँ उन सब के नाम को कोई कंदमूल फल के रूप में अनुवाद कर दिया गया है कि खरगोश इस नाम का कोई कंद कहीं होता है, उसका मतलब ये है। पर अनुवाद अगर करते तो पूरा करते। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके कंदमूल लेने गए। कंदमूल कोई काटने थोड़ी आएगा आपको, जो आपको धनुष बाण की जरूरत है। इतने डरे हुए हैं कि जाने क्या हो जाएगा अगर लक्ष्मण जी ने कोई शिकार कर दिया और रामचंद्र जी ने कुछ खरगोश या हिरन अरोग लिया तो क्या हो जाएगा। अब जगन्नाथपुरी में शिकार का मनोरथ होता है जगन्नाथ राय जी का। अभी पुष्टि मार्ग में शुरू नहीं हुआ है, अधिक मास में, पर ये जो प्रवचन अभी हुआ है उसको सुनने के बाद किसी के मन में इच्छा हो सकती होगी कि अर्जुन और भगवान द्वारका में मृगया के लिए पधारे तो एक मृगया का मनोरथ हो जाए। पर जगन्नाथ राय जी में निसंकोच वो मनोरथ होता है और वहाँ 5 श्रीफल रखकर और धनुष बाण के द्वारा उसका शिकार जगन्नाथ राय जी करते हैं। ऐसी सजावट वहाँ होती है। तो अब इसमें कहाँ संकोच है?
इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो करें, भगवान करें। भगवान क्योंकि क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं, क्षात्र धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर ये कर्म नहीं करेंगे तो शत्रुओं को किस तरह से परास्त करेंगे, उनको ऊपर उनकी तलवार कैसे चलेगी। वहाँ फिर ऐसे नहीं, शांति शांति, अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, इच्छामि दुक्कड़म इच्छामि दुक्कड़म, वो थोड़ी चलेगा वहाँ। वो तो तालिबान आईसीस आके नीचे कर देगा, तुम्हारी शांति शांति रह जाएगी। तो वो शौर्य तो होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों अपने यहाँ सभी देवी देवताओं में उनके शस्त्र भी हैं, शास्त्र भी हैं। वो शास्त्र पकड़ लिए, शस्त्र छोड़ दिए, उसके कारण हमारे यहाँ ऐसी निर्माल्यता आ गई, नपुंसक से हो गए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सभी जगह पारिभाषिक अर्थ में अहिंसा है, पारिभाषिक अर्थ में हिंसा है। पूर्ण हिंसा वाला कोई नहीं होता है, इसी तरह पूर्ण अहिंसा वाला भी कोई नहीं होता है। हम वैष्णव होकर, सात्विक होकर भी कितना भी जोर मार लें, जाने अनजाने लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जीवों की हिंसा प्रतिदिन हमसे होती ही है। जैन लोग कितना भी संकल्प कर लें, कितना भी अहिंसा का प्रचार कर लें, झंडा उठा लें, वो मुंह पत्ती बांध लो या सूर्यास्त पहले भोजन कर लो या उबाला हुआ जल पियो, जीवन भर कुछ भी करो, अहिंसा से आप बच नहीं सकते। अरे हिंसा से बच नहीं सकते, होकर ही रहेगी। तो जो ऐसी अनिवार्य वस्तु है उसके प्रति उतनी ग्लानि रखकर जीवन भर तुम रोते रहो, वो एक तरह की बीमारी है जो अपने पुष्टि मार्ग में जैसे अपरस वालों के साथ कई बार हो जाती है। ऐसी अति अपरसी हो जाने के बाद सब जगह छू गया छू गया छू गया छू गया होता रहता है। कुछ उस तरह की बीमारी अभी हिंदुस्तान में जैनों के आने के बाद हिंसा के बारे में भी हो गई। हिंसा 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 हिंसा। तो यज्ञ हिंसा वेदार्थ जो शास्त्रीय में निरूपण की गई हिंसा है, और जो देवार्थ होती है वो हिंसा नहीं होती है। और हिंसा केवल पशु के अर्थ में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जीव वनस्पति आदि में भी हम स्वीकारते हैं। इसलिए अगर पशु की हिंसा अगर हिंसा है, तब शाक फल फूल इत्यादि का उपयोग करना वो भी उतनी ही हिंसा है, उससे कम नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे या कह रहे थे? जी ज़्यादातर तो आपने मेरे प्रश्न के सारे उत्तर हो ही गए हैं, फिर भी एक प्रश्न है जरा सा। हाँ, यानी अग्निहोत्र यज्ञ में वो जिस पशु को बलि दी जाती है, चलो उसको तो अपन ने मान लिया वेद के अनुसार उसको दी जा सकती है, उसकी हिंसा नहीं लगेगी। लेकिन इसके अलावा अन्य पशु उस कार्यक्रम में बहुत सारे मरते हैं, और ऐसा कहीं भागवत या शोधनी में भी आया है कि उसका भी जो उसको दंड भुगतना पड़ता है। तो उसको जो परम फल मिलना चाहिए, तो अन्य जो पशु मरे हैं तो उनका भी जो उसको हिंसा लगती है, ऐसा पढ़ने में आया है। दूसरा एक प्रश्न और भी था मेरा, उसका भी उत्तर आपने अभी दिया है कि ज़्यादा अपरस में जो है, अब आपने पहले बताया कोरोना काल में ज़्यादा फ्री रहे लोग, बहुत आनंद से सेवा और सत्संग में लगे रहे, ये सही बात है बिल्कुल। पर अब उसमें क्या हुआ, मैं अपनी खुद की बताता हूँ। सुबह उठ के मंगला तक की सेवा से मैं पहुँचता हूँ, इसके बाद में रसोई वाली सेवा मेला भरक, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो सकती है, अपन ज़्यादा उसमें चतुराई कर नहीं सकते। आप श्री ने भी अच्छा उदाहरण बताया था एक बार आपका भी, तो ऐसे हमसे भी हो जाता। तो फिर उस फ्री काल में चलो अपन अब भागवत निकाल लो, पढ़ते हैं अपन। तो 2-3 अध्याय हो गए, फिर राजभोग आरू आने के बाद फिर एक अध्याय और कर लिया, फिर एक और कोई जुड़ गया तो तब पढ़ रहे हैं। पर उसमें ऐसे पशुओं के नाम पढ़ डालते हैं अपन चिल्ला चिल्ला के कि उनसे अपरस हो जाती है। तो अभी आपने उत्तर दे दिया उसका कि इतनी अपरस की ज़रूरत ही नहीं है। तो जी उत्तर तो हो गया, लेकिन वो वाला क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो है अन्य जीव जंतु इतने ज़्यादा मरते हैं
यज्ञ करने में। हमारे यहाँ भी साधारण यज्ञ करते हैं लोग आग, तो जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, करोड़ों की संख्या में मर जाते हैं और उसका दंड भी उसको भुगतना पड़ता है। ये ज़रा क्लियर नहीं हो पाया बस। इसलिए जो हिंसा को रोकना हमारे बस में नहीं है। अब जैसे हम लकड़ी लेकर आए यज्ञ के लिए, मोटा मोटा जो कुछ हमें दिखाए, कोई मकड़ी चल रही है या कोई फुलकटा चल रहा है, कोई दूसरे जंतु, हमने उसको हटा के निकाल दिया। अब कोई लकड़ी के अंदर कोई रह रहा है जीव, अब हर लकड़ी को छील खोल कर देखना तो संभव नहीं है। वो तो गया, तो वो उसका निमित्त आ गया होगा, काल आ गया होगा और गया वो इसमें, ऐसा सोचकर हमें समाधान करना पड़ता है। तो ऐसी तो कई तरह की हिंसाएं हैं जो होती हैं, और उनके लिए यज्ञ में अतिरिक्त आहुतियाँ भी बताई गई हैं जो प्रायश्चित्त की आहुतियाँ होती हैं। कुछ जप बताए गए हैं, कुछ प्राणायाम बताए गए हैं जो प्रायश्चित रूप होते हैं। और सभी कर्मों के अंत में यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम, इस तरह से भगवान अच्युत का स्मरण करके उनसे सभी न्यूनातिरिक्त दोष हैं उसका परिहार शास्त्र बतलाता है। उसके अलावा स्वतंत्र ऐसे यज्ञादि कर्म भी बताए हैं जिसमें जैसे किसी के मन में ऐसा संशय है कि जो आम तौर के जीवन में जो चल रहा है उसमें कभी किसी कारणवश हमसे अतिरिक्त हिंसा हो गई हो, ऐसा मन में संशय बना हो। जैसे हम किसी को भगाना चाहते हैं जीव को और मर गया हमसे, तो ऐसे किसी प्रसंग में विशेष प्रायश्चित्त के कर्म भी बतलाए गए हैं, तो उनको करना चाहिए जैसा शास्त्र में कहा हो उस तरह से, तो उससे उसका परिहार होता है। हाँ राशेष जी जी, ये टेक्स्ट के संबंधित था कि जो स्वानंदायकम जो वर्ड्स है वो दोनों के लिए जोड़ा, मतलब पूर्वकांड और उत्तरकांड के लिए। लेकिन यहाँ जो परम कहा, मतलब जो उत्तर रूप है वो परम है। तो जनरली हम जो अभी तक षोडश स्कंद में पढ़े पर ब्रह्म तो कृष्ण ही, तो मतलब तीनों रूप में जो प्रभु का रूप है, जो अवतारी कृष्ण है, वो पर है। तो यहाँ दोनों की कंपैरिजन में महाप्रभु जी जो ज्ञान रूप में जो भगवान का वर्णन है उसको परम कहने का तात्पर्य मीन्स किस तरह से, क्योंकि महाप्रभु जी जो फाइटिंग है मीन्स हम पत्रावलंबन या कहीं पे भी देखते हैं तो महाप्रभु जी का यही है कि कर्म रूप हो या ज्ञान रूप हो दोनों सेम ही है। तो कर्म रूप मीन्स उनको महाप्रभु जी वेद के दोनों कांड को सेम ही देख रहे हैं, मतलब वो प्रभु के ही स्वरूप है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने ये पॉइंट क्यों छेड़ने का तात्पर्य क्यों होगा कि जो ज्ञान कांड में है वो परम है, उसको थोड़ा सुपरलेटिव डिग्री देने का तात्पर्य? वो इसलिए है कि ज्ञान रहित कर्म करने पर जो फल प्राप्त होता है वो फल ज्ञान पूर्वक करने पर अधिक होता है। ये अंतर तो स्वयं शास्त्र कहता है। और कर्म से प्राप्त होने वाले फल से अधिक ज्ञान से प्राप्त होता फल है, और ज्ञान भक्ति सहित होने वाला फल उससे भी अधिक है केवल ज्ञान के फल से। तो इस तरह से फल में तारतम्य तो स्पष्ट है। भले ही भगवान ही फल के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, स्वर्ग रूप भी भगवान ही हैं, लोक रूप, पशुपुत्र आदि रूप भी भगवान ही हैं, आत्मसुख रूप भी भगवान ही हैं, इसी तरह ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी भगवान ही है, और स्वरूप स्वयं भगवान तो हैं ही। तो अब ये अंतर तो है ना स्पष्ट रूप से, एक मूल रूप है और एक मूल रूप के धारण किए गए रूप हैं, तो उतना अंतर तो रहेगा ही। मतलब अनुभूति के रेफरेंस में या इस तरह से, मतलब कर्म से जो फल मिलता है, जैसे आपने आज्ञा की स्वर्गाधिक फल है,
और मीन्स जो उत्तरकांड है ज्ञान रूप, उसमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति या जो भी हम कंसिडर करें, और ठाकुर जी के रूप में साक्षात स्वरूपानंद की या भजनानंद की प्राप्ति। तो जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है वो कर्म के स्वर्ग आदि जो भी फल है उससे श्रेष्ठ है। उस अर्थ में हाँ, ये ब्रह्म का रूप जो ठाकुर जी का है वो पर है से। ठीक। स्वरूप दृष्टि से देखें तो ब्रह्म स्वरूप है, और यज्ञ है वो उसका धारण किया गया रूप है ना। जब सब रूपों का उपसंहार होगा तब यज्ञ कर्म नहीं बचेगा, ब्रह्म तो ब्रह्म रूप ही रहेगा, वो तात्विक रूप है, इसलिए उसको मूल रूप कहा जाता है। उसकी श्रेष्ठता तो स्वीकारनी ही होगी। अब भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए तो फिर कर्म रूप या यज्ञ रूप भी भगवान ही है, ये बात तो सभी जगह लागू होगी। पर प्रकट रूप में तारतम्य तो स्वीकारना होगा ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ 1 तो बजा है, आज यहाँ रखते हैं, 4 बजे पीछे मिलते हैं।